लड़की ने दीवारों पर लटके हुए टेलीफोन देखे और बीच वाला बहुत खास था, जिस पर एक टेलीफोन नंबर भी चिपका हुआ था। लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फोन उठाया, फिर कागज पर लिखे नंबर को डायल किया, लेकिन टेलीफोन से आवाज आई, बधाई हो, आपकी कीमत अब अरबों में है। लड़की समझ नहीं पाई और फोन काट दिया। लड़की ने आवाज के पीछे जाकर दूसरा फोन उठाया, लेकिन उसमें से भी वही आवाज आई। लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई। जैसे ही वो सोच में पड़ गई, एक और टेलीफोन बजा। लड़की ने फिर से फोन उठाया और इसमें भी वही बात दोहराई गई। जैसे ही लड़की फोन काटने वाली थी, हैंडसेट से पानी की धारा निकलने लगी। लड़की डर गई और उसने फोन फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि अब सभी टेलीफोन से पानी छूट रहा था और तेज बहाव जल्दी ही उसके पैरों तक पहुंच गया। अगर वो जल्दी से कमरे का रहस्य नहीं सुलझा पाती तो खतरा हो सकता था। एकमात्र सुराग वही कागज पर लिखा नंबर था, लेकिन लड़की ने उसे बार बार देखा और कुछ असामान्य नहीं मिला। उसने कागज फेंक दिया और फर्श को थपथपाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पानी बढ़ता जा रहा था और अब वो उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला था। अचानक उसने सिर उठाया और छत पर एक अजीब सा टॉयलेट देखा। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता था। ये सोचकर लड़की ने टेलीफोन को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन उसका वजन सहन नहीं कर सका और वो नीचे फिसल गई। तभी उसने गलती से फेंके हुए कागज को पकड़ लिया। क्या ये टेलीफोन नंबर नहीं था? उसके दिमाग ने तेजी से गणना की, कागज पर लिखे नंबरों को जोड़ा, फिर भाग किया, गुणा किया और घटाया और उसे 24 नंबर मिला। क्या ये टेलीफोन की स्थिति थी? वो पानी के नीचे गई, उस खास टेलीफोन को ढूंढा और मेहनत के बाद उसने डायल पैड हटाया। अंदर टॉयलेट का फ्लश हैंडल था। तब तक पानी पूरे कमरे में भर चुका था। वो जल्दी से टॉयलेट तक तैर गई और हैंडल को जोड़ा। अचानक कमरा रहस्यमय तरीके से लंबवत घूमने लगा। उसने आखिरी सांस रोकी, हैंडल को तोड़ा और सचमुच सारा पानी भर गया। अगले ही पल लड़की वास्तविकता में जाग गई। ये सब कुछ एआर का आभासी स्थान था। लड़की का नाम छोटी मई था, जो आभासी खेलों की चुनौती में माहिर थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक आपदा सब कुछ तबाह कर देगी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। जब छोटी मई और उसके पिता रात का खाना खा रहे थे, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक पल में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सभी को पुराने तेल के लैंप की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। लड़की ने तेल का लैंप उठाया और तहखाने में गई। वहां उसे टेबल पर एक रेडियो उपकरण मिला। उसने जल्दी से बैटरी ढूंढी और बाहर संपर्क करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से वो पहाड़ों में रहने वाले अपने दादाजी से जुड़ गई। दादाजी ने बताया कि ये बिजली कटौती एक विनाशकारी आपदा थी और उसे जल्द से जल्द उनके पास आने को कहा। अगली सुबह लड़की अपने पिता के साथ दादाजी से मिलने निकली, लेकिन रास्ते में गाड़ियों की भीड़ थी, पेट्रोल पंप बंद थे और सुपरमार्केट में लूटपाट मची थी। मजबूरी में पिता पुत्री को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन शहर से बाहर जाने वाला पुल भी जाम था। सुबह से शाम तक लोग जान बचाने के लिए नियम तोड़ने लगे थे। इसी तरह पिता पुत्री भी भीड़ के साथ निकले, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाए और रास्ता भटक गए। लड़की ने नक्शा निकाला, लेकिन पिता का ध्यान भटक गया। जब वे अगली सुबह जागे तो उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया और दादाजी की दिशा में नक्शा देखा। रास्ता तय करने के बाद उन्हें पैदल ही चलना पड़ा, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसके पिता पिछले हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। ज्यादा दूर न चल पाने पर पिता गिर पड़े। तब लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने आसपास देखा और पास में रहने वाले लोगों को ढूंढा। सौभाग्य से उसे एक घर मिला, लेकिन वहाँ के बुजुर्ग ने घाव बांधने की कोशिश की, फिर भी पिता को नहीं बचा सका। बुजुर्ग ने लड़की को दादाजी तक पहुंचाने के लिए गाड़ी से ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो गया और आधे रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। बुजुर्ग ने लड़की को गाड़ी के डिब्बे में छिपने को कहा। पहले लगा कि वे सिर्फ पैसे चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की डर के मारे डिब्बे में छिपी रही और आवाज नहीं निकाली। डाकुओं ने बुजुर्ग की गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। जमीन पर पड़े बुजुर्ग को देखकर लड़की का दिल टूट गया। ये उसकी वजह से हुआ था। काफी समय बाद गाड़ी एक पुराने कारखाने में रुकी। लड़की ने डाकुओं के उतरते ही मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन क्या वो सचमुच बच पाएगी? वो बस जीना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके सिर पर मिट्टी गिरने लगी। काफी देर बाद उसे बोरे से बाहर निकाला गया। उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी। उसने बताया कि उसने लड़की को इसलिए अगवा किया क्योंकि उसके पास बहू नहीं थी। अगर वो बहू नहीं बनना चाहती तो उसकी पोती बन सकती थी। ये सुनकर लड़की को घिन आई। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप नीचे उतरी। वो उस भयानक जगह से भागना चाहती थी। लड़की ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जल्द ही बूढ़ी औरत के 3 बेटों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इस बार वो भाग्यशाली नहीं थी और उसे बांधकर एक अंधेरे शिकार कमरे में कैद कर दिया गया। कई दिन बीत गए। अचानक छोटे बेटे को दया आ गई और उसने लड़की को चुपके से आजाद कर दिया। दोनों रात में वहां से भाग गए। जब बड़े भाइयों को पता चला तो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन वे हथियार लेकर पीछे पड़ गए। छोटा भाई समझ गया कि कुछ गलत है और लड़की को लेकर भागने लगा। पहाड़ों और रास्तों को पार करने के बाद भी वे बड़े भाई से नहीं बच सके। लड़की के लिए दोनों भाई आपस में भिड़ गए। कुछ देर लड़ाई के बाद छोटा भाई हारने लगा। लड़की ने हिम्मत जुटाकर जमीन से बंदूक उठाई, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। तभी उसके दादाजी वहां पहुंच गए। दादाजी को अपनी नातिन के न आने पर शक हुआ था, इसलिए वे पहाड़ पहाड़ ढूंढते हुए वहां तक आए। फिल्म के अंत में लड़की अपने दादाजी के साथ रहने लगी और डाकू का बेटा शायद कभी बहू नहीं ढूंढ पाया।